एक तो ये बता दें, जो बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन का जब से उनका नाम सामने आया है, उस पर पीटीआई के अंदर एक तनाज़ा है। और दूसरे नंबर पे जो खान साहब से वकला की मुलाकातें होती हैं, जितने भी वकला हैं वो बाहर आके कोई अपना बयान देता है, कोई बयान देता है, कोई कुछ बयान देता है। तो जो मीडिया है, जो अवाम है, वो किस पे तवक्को करे, किस पे भरोसा करे कि ये बात ठीक कर रहा है? अच्छा, जैसे आपने गौर साहब का नाम लेके बात की, देखिए उनके नाम पे किसी को तनाज़ा नहीं है। बुनियादी तौर पे देखें, इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास कर दिया, जो कि ऑर्डर हम चैलेंज भी कर रहे हैं। ये नहीं कि हम उनका वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि पार्टी के इंटरनल इलेक्शन को इस तरह से सुओ मोटो इलेक्शन कमीशन सेट असाइड कर दे। उन्होंने बुनियादी तौर पे ये 20 दिन का ऑर्डर करके हमारे हाथ बांध दिए। अब देखें, आपको ख़ुद पता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो हमने वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो कराने हैं। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने हैं तो खान साहब ने ख़ुद डिसाइड किया कि हमने एक सेफ़ पोजीशन अडॉप्ट करनी है कि कंप्लायंस हो जाए और हमारा बैट का सिंबल भी इंटैक्ट रहे। और इसी के लिए खान साहब ने ख़ुद बैरिस्टर गौहर का नाम प्रपोज़ किया और कल की भी हदायत यही हैं। हम बैरिस्टर गौहर के नाम के साथ स्टिक कर रहे हैं। खान साहब का अपना पैनल इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करेगा और इंशाअल्लाह ताला तमाम पीटीआई वाले उस पैनल को सपोर्ट करेंगे। साहब अपनी बात पे कायम है और अली ज़फ़र साहब हैं, वो अपनी बात पे कायम है, और दोनों की बात में तजाद है, तो किस पे भरोसा किया जाए? अच्छा, तजाद, क्योंकि मैंने दोनों की उस स्टेटमेंट नहीं सुनी, मगर यही होगा कि जो अली ज़फ़र कह रहे होंगे कि बैरिस्टर गौहर को नॉमिनेट किया है। अब मुझे नहीं पता कि लतीफ़ खोसा साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा है। मेरी इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि बैरिस्टर गौहर ही कैंडिडेट हैं चेयरमैनशिप के ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान साहब। अब जिस तरह से हुई है, मतलब 9 बजे तमाम वकला इकट्ठे थे और अदालत जो है ना नोटिफिकेशन के इंतज़ार में 10:30 बजे तक बैठी रही है। और अगर आप देखें तो अदालत का 23 वाला ऑर्डर भी इंटैक्ट था, जिसमें प्रोडक्शन का ऑर्डर किया हुआ था कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को पेश करना था। फिर 28 तारीख का ऑर्डर उसके बाद हुआ। उस ऑर्डर को सेट असाइड नहीं किया, तो ना 28 तारीख को दोनों अक्यूज़ को पेश किया गया, ना आज के दिन पेश किया गया, और एक दफ़ा फिर से इल्तवा में मुकदमे को डाल दिया गया कल के लिए। तो जो कि एक मेजर इरेगुलरिटी अदालत के पार्ट पे कमिट हो चुकी है कि 2 ऐसी तारीखें जिन पे इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का होना ज़रूरी था, वो नहीं आए। तो अब इस एंगल को हम आगे एजिटेट भी करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में हमारी क्रिमिनल रिवीजन भी इस बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल हो जाएगी। वफाकी हुकूमत ने जो जेल ट्रायल को कलअदम जेल ट्रायल के हवाले से दोबारा एक मंजूरी दे दी है, इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्यों बार-बार फैसले तब्दील हो रहे हैं और किसी एक फैसले पर क्यों नहीं रहा जा रहा? बुनियादी तौर पर वो शुरू में स्टार्ट में ही गलती कर चुके थे, प्रॉपर प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया था। अब वो लकूना फिल करने के लिए, क्योंकि अदालत ने तमाम प्रोसीडिंग को विशिएट कर दिया, अब वो दूसरा रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि पहले वाली गलतियां ना करें। मगर उसके दौरान अदालत ऑलरेडी इतनी इलीगैलिटीज़ खुद कमिट कर चुकी है कि वो अब लकूनास कवर नहीं हो सकेंगे। अच्छा सर, कल जो अडियाला में समाअत होगी, क्या ये ओपन ट्रायल होगा? वकला को और फैमिली को और इसके साथ मीडिया को वहाँ पे एक्सेस होगी और मोबाइल की भी एक्सेस होगी या नहीं? जी, क्लियरली ओपन ट्रायल है, उस पर जेल मैनुअल नहीं अप्लाई करेगा। अब जो जेल के हुकाम है, उनकी गलत फहमी ये है कि हम उनके प्रेमिसेस में चले जाएं तो वहाँ जो है ना जेल के रूल्स अप्लाई करेंगे। आप वहाँ हैं कोर्ट के हाथे में, ओपन ट्रायल है, वो ना किसी को कैमरे से रोक सकते हैं, ना किसी आम पब्लिक के बंदे की एंट्री रोक सकते हैं, जब तक कि कोर्ट एक्सप्रेसली अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑर्डर ना करे कि जी मैं ये इस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग के लिए इन कैमरा प्रोसीडिंग करना चाहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस चीज़ को हम कल एजिटेट भी करेंगे। इन्हें पब्लिक को एक्सेस देनी चाहिए, मीडिया को भी, फॉरेन मीडिया को भी पूरी एक्सेस देनी चाहिए, क्योंकि देखिए साइफ़र का इशू ऐसा है जिसकी पॉलिटिकल और इंटरनेशनल कॉनोटेशंस हैं। जब तक वो प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो ये ट्रायल हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियली लीगली टीम ने क्या फैसला किया कि वो जेल ट्रायल के लिए मुतफिक है, एग्री है, या फिर एक मरतबा फिर ATC के अंदर जो आपकी केसेस समात है उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं? देखिए, जेल ट्रायल तो इंसानी हकूक़ की बड़ी एक संगीन खिलाफ वर्जी है। ये तो आप किसी को बांध के जो है ना मारने वाली बात है। देखिए, ओपन ट्रायल का ऑर्डर है, ठीक है, ओपन ट्रायल का वेन्यू जेल में रख दिया गया है, ठीक है। अगर ओपन ट्रायल को, वो भी हम उसको एक सेपरेटली चैलेंज करेंगे, मगर फॉर आर्ग्यूमेंट से अगर इसके करना ही ओपन ट्रायल को जेल में है तो फिर इसी माहौल में होगा जिस तरह इधर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। अगर इससे शॉर्ट माहौल है तो वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अच्छा सर, ये बताएं कि साइफर केस के अलावा जो अलकादर ट्रस्ट केस है, जिसमें ज़्यादा खान साहब को इन्वॉल्व किया जा रहा है और बुशरा बीबी को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, गुज़श्ता रोज़ लीगल टीम की तरफ से नेशनल प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें ये कहा गया कि अलकादर ट्रस्ट केस बहुत सादा है
अगर ये केस इतना सादा है तो जो लीगल टीम है वो कोर्ट को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रही? क्या ये इसकी लीगल टीम की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है? अगर तो वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर रही है तो फिर कोर्ट फैसला डिले क्यों कर रही है? ये ज़रा दो चीज़ें। अच्छा, जो अलकादिर का है ना, अभी देखें प्री ट्रायल प्रोसीडिंग चल रही हैं, अभी तक अलकादिर का केस चला नहीं है। उसमें देखेंगे आपके बुशरा बीबी प्री अरेस्ट बेल में, खान साहब की रिमांड की प्रोसीडिंग चल रही थी और रिमांड में तफ्तीशी अफसरान अपना मवाद इकट्ठा कर रहे थे और उसी दौरान आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा होती है जहाँ पे मशरिक बैंक वाला डिस्क्लोजर आता है कि वो डायरेक्ट मुबशरा रियाज ने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं टू दी अकाउंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बीच में और कोई उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वो उस एस्पेक्ट की बात हो रही है। अगर आप फाइनेंशियली देखा जाए तो एक ट्रस्ट का मामला है, ट्रस्ट में कोई या तो हो ना कि हमने इल्ज़ाम ये हो कि इमरान खान साहब ने उस पैसे सुप्रीम कोर्ट के जो पैसे आए उसमें से कोई पैसे ले लिए, ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है। ना ही इल्ज़ाम ये है कि वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए, जाने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में थे और उसके एवज़ ये प्रॉपर्टी ले ली। वो देखें प्रॉपर्टी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, वो मलकियती इमरान खान की नहीं है। इमरान खान का एक गुडविल है, इमरान खान ऑलरेडी शौकत खानम के ट्रस्टी हैं, नमल के ट्रस्टी हैं। देखें जब बड़े नाम होते हैं वो ट्रस्ट के साथ जुड़ते हैं तो और फंडिंग भी आती है, लोग फिलंथ्रोपिस्ट को खुल के पैसे देते हैं और उसी क्यों हो रहा है सर, ये बता दीजिए। डिले तो नहीं हो रहा, डिले के स्टैंड में अब तो रेफरेंस फाइल करना है प्रोसिक्यूशन ने। अब प्रोसिक्यूशन जुर्रत करे, मलिक रियाज के अगेंस्ट रेफरेंस फाइल करे, मलिक रियाज की फैमिली के अगेंस्ट रेफरेंस फाइल करें और बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, उन सारों को इन्वेस्टिगेट करें, हसन नवाज़ को इन्वेस्टिगेट करें। स्टार्ट तो ट्रेल वहाँ से हो रही है कि एनसीए ने जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पकड़ी वो क्या है, वो वन हाइड पार्क की सेल है कि 25 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी हसन नवाज़ ने 50 मिलियन पाउंड में बेची है। उन सारे एस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट करें, इन्हें मुलजिम बनाएं, रेफरेंस फाइल करें, खुद ही पता चल जाएगा। शुक्रिया सर।